को बोल रहे हैं आगे बोल पीछे बोल, अब वो भी आगे बोलो, सरकार होश में आओ। तो जरूर बोल दो आगे, तो आगे बोल पीछे बोल, आगे बोल पीछे बोल। चलो दोस्तों, सभी जो भी धरने के दौरान सभी कशी विद्यार्थी पूरे राजस्थान प्रदेश से पधारे, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से रासा परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आजीवन आपका रासा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज सभी को पता है कि किस मकसद से, किस पर्पज से अपनी इकट्ठे हुए, और मुझे काफी उम्मीदें थी और भी स्टूडेंट आने की, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो गई कि वो नहीं आ पाई। लेकिन जो आज आपकी जो संख्या है वो भी काफी मायने रखती है। और अगर आज सभी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना ले, क्योंकि जो फोटो मिल जा रही है कुर्सी आ रही है, तो थोड़ा सा मीडिया में भी दे रही है, तो साइड में आप तो देखिए 600 ग्राम से छत्तीस 3600 दो ग्रेड 3600 आपने 1025 क्या होना चाहिए 1025 तो दोस्तों, आज अभी बहुत समय कम है, क्योंकि 12 बजे डेलीगेशन के लिए शासन सचिवालय और कृषि विभाग में अपॉइंटमेंट मिली हुई है, तो 12 बजे वहां जाना भी जरूरी है। इसलिए मैं आज की जो दर्जे की कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सभी जितने भी विद्यार्थी है, आपको अगर धूप में बैठना पड़े तो धूप में ही बैठ जाए, थोड़ा सा पीछे बैठ जाए। जो भी खाली जगह में जो खाली गए 12, इसमें आप कवर करिए। नमस्कार भाइयों और बहनों और सभी बड़े बहन और अध्यापक हैं, सभी को एक बार जयकारा बोलने के लिए बोलता हूँ, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय किसान। गुरु जी उनको बंटवा देता हूँ, उनको तो बंटवाता हूँ। आज जो आपने धरना दिया है उसी के बारे में बताया जाता है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 882 पोस्ट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1025 पद के ऐलान किया गया उसको ऐड करने के लिए, तो इसमें बढ़ाया जाता है। तो कई किसान भाइयों के घरों में दीपक जलता है और उनके दीपक जलने से कई परिवारों से खुशी मिलती है। उसके बाद में जो जेट एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है उसके ये कई किसान भाइयों के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसका रीजन है जो फीस है वो 2900 रुपये फीस न देकर उसको कम किया जाता है। तो कई किसान भाई एग्जाम दे सकते हैं, उससे उनको कहीं बढ़िया कॉलेज मिल सकती है राजस्थान के लिए। इसी के लिए बताया जाता है कि ये दोनों मांगे सरकार कृषि विद्यार्थियों के लिए पूरी की जाए, और कृषि के क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उसके लिए आगे बढ़ाया जाए, और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो कृषि सुपरवाइजर बनाने के लिए कई टेक्निकों के द्वारा कृषि की जाए, उससे बात की अर्थव्यवस्था बढ़िया बनी रहे। और मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बार जो भी विद्यार्थी करता प्लीज स्टेज पर बैठे, एक बार बैठ गई। एक बार जो भी जहाँ खड़े करता बैठ जाए, कोई भी वीडियोग्राफी ना करे, सिर्फ बैठ जाए। आपको भी सिर्फ 10 मिनट का समय, कोई भी फोटो ना ले, सिर्फ पहले एक बार जो अपने मुद्दे थे, जो आज जो इकट्ठे हुए हैं उस मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी कृषि विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस धरने की मदद मेला को संपन्न कराने में आपका जो सहयोग रहा, उसके लिए रासा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। सबसे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक की जो 882 पद जारी हुए हैं उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने अभी हाल ही में जो बजट 2021-22 का बजट घोषणा पत्र जारी हुआ, इसमें 1025 कृषि पर्यवेक्षकों के पदों की सर्जित होने की बात कही है। आप सभी समझ रहे हो मेरी बात को।
एक बार इस बात को अगर आप समझ पाओगे तो आपको हमेशा के लिए कृषि विभाग के भविष्य के बारे में पता चलेगा। आज वर्तमान में प्रदेश के नीचे आज राजस्थान के अंदर अभी जो आवेदन फोरम है कृषि परीक्षा में, आप सभी को पता है लगभग 1,44,200 के लगभग आवेदन फोरम आए। ये अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, आरटीआई लगाइए 10-15 दिन में इसका ऑथेंटिक प्रमाण आपके सामने आएगा। तो लगभग आप अनुमानित मानिए कि 1.5 लाख फॉर्म निकाले गए, 1.5 लाख आवेदन आए और उसमें पदों की संख्या जो है 882 है। तो आप इस कदर अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी जो कटऑफ है, अनुमानित कटऑफ वो कितने जाने की संभावना है और किन विद्यार्थियों का अगर आप कैटेगरी वाइज अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है पदों का तो उसमें कितने पद आते हैं। और आप ये बताइए मेरे को कि आज आप सभी कृषि विद्यार्थी से क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि हर पढ़ने के दौरान अक्सर जो भी कमी रहती है वो एक स्टूडेंट की कमी रहती है। आज आपको पता है राजस्थान के अंदर 11,392 ग्राम पंचायत है। सबको पता है चीज, पता है क्या? अरे राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 11,392 ग्राम पंचायतें वर्तमान में राजस्थान में। लेकिन आपकी मतलब आपको क्या बताया गया, इन कृषि विद्यार्थियों की कमी के कारण कृषि विभाग ने 69 ग्राम पंचायतों में कृषि प्रवेशिका पद सृजित करेगा और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार एग्रीकल्चर स्टूडेंट खुद है। आपको पता 43 से 87 ग्राम पंचायतों को कृषि प्रवेशिका पद सृजित नहीं करेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है, क्या आप मानते हैं विभाग की गलती? अरे उसमें विभाग की गलती है। आज आपको पता है राजस्थान जयपुर के अंदर कम से कम 8 से 10,000 कृषि विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं। पता है सबको? आपको लगभग 10,000 विद्यार्थी जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने जो संख्या है उसके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एक्टिव है स्टूडेंट, कितने सक्रिय एग्रीकल्चर स्टूडेंट। और ये जो कमी है ये सिर्फ और सिर्फ कृषि विद्यार्थी खुद की कमी है। जबकि आप अगर आप विभाग को दोष देते हो ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि कृषि विभाग हमारी सुविधा नहीं है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देता हूँ राजस्थान के अंदर 28 विभाग है, 28 विभाग है और सबसे सक्रिय विभाग कृषि विभाग है। ध्यान रखना, आपकी गलतफहमी है, हर स्टूडेंट की गलतफहमी है कि कृषि विभाग बिल्कुल लचर है। कृषि विभाग इतना सक्रिय विभाग राजस्थान में 28 विभागों में कोई सा भी विभाग नहीं है। सबसे ज्यादा सक्रिय कृषि विभाग जो हर कृषि विद्यार्थी की सुविधा है। लेकिन सिर्फ कृषि विद्यार्थी खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं जान पाते। कृषि विद्यार्थियों को पता है 11,392 ग्राम पंचायतें, जबकि कृषि पर्यवेक्षक के पद 69 सृजित क्यों है? इसका जवाब कोई दे सकता है क्या? अरे 69, जबकि सर्विस नीच 1971 के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत पर एक कृषि प्रवेश का पद सर्जित होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कर रहा कृषि विभाग? उसका रीजन भी कृषि विद्यार्थी खुद है, कृषि विभाग नहीं है। क्योंकि आपने कभी ऐसा प्रेशर डाला ही नहीं कृषि विभाग में। अरे धरना वो था 2013 की बात है, 1 सितंबर की बात है। 1 सितंबर 2013 को कृषि प्रवेश का पेपर हुआ था और उदयपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, पेपर आउट हो गया था। 1 सितंबर 2013 की बात है। पूरे राजस्थान के मेरे नेतृत्व में पूरे राजस्थान के कम से कम 6 से 7 हजार कृषि विद्यार्थी पूरे कृषि कंपाउंड के उसके जो कामकाज में घेर लिया था। पूरा डिपार्टमेंट ठहराएगा, वो था करना। पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को नहीं पूछने दिया था 3 दिन लगातार। मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन कृषि विद्यार्थी की यह ताकत थी कि पूरे डिपार्टमेंट में 4 दिन किसी को नहीं घुसने दिया। 5,000 कृषि विद्यार्थी बेचारे भूखे प्यासे पूरे डिपार्टमेंट में दिन रात खड़ी रहेगी। और सबसे ज्यादा लड़कियां दोनों मिलकर, जब तक मुझे छोड़ा नहीं गया था तब तक डिपार्टमेंट के ताले नहीं खोलने दिए थे। और कृषि विद्यार्थियों की वो ताकत थी कि 5 सितंबर 1 सितंबर को पेपर आउट हुआ था, 5 सितंबर को पेपर आउट की घोषणा करके उठे थे। वो था बीएल धरना, वो था 2015 का एक धरना जिसमें कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का धरना था। आपको पता सबको 5 सितंबर 2015 का वो धरना सेल स्मारक हुआ था त्रिमूर्ति से। पूरे राजस्थान के एग्रीकल्चर स्टूडेंट आए थे और विभाग को जितना पड़ा था 1 दिन के अंदर तुरंत दूसरे दिन ज्वाइनिंग जारी कर लेते हैं। वो तो रिएंडर ने आप ये सोचते हो कि कृषि में पद बढ़ता है। आपको सबको पता है पद बढ़ाना स्टूडेंट के आत्मनिर्भर है, न कि कृषि विभाग के अंदर। कृषि विभाग जब तक आपका बच्चा रोएगा नहीं आपको कोई कमी नहीं है। आप खुश हो रहे हो 882 में हमारे भर्ती आ गई, जबकि आपको बातचीत का ये पता नहीं कि 882 में। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पिछले साल 1,06,000 कृषि प्रवेश के फॉर्म थे, उनमें से 72,000 ओबीसी के फॉर्म थे।
69,000 स्टूडेंट ओबीसी के थे और 69,000 में से आपको पता है पिछले साल 298 ओबीसी की सीटें थी, उसमें से 132 सीटें भूतपूर्व सैनिकों ने ले गए थे, मात्र 160 स्टूडेंट ओबीसी के लगे थे। 69,000 में से 160। और अब आपकी बात क्या मान रहे हो आप? ओबीसी के अभी स्टूडेंट आप करेगा कि बताओ मेरे को? ओबीसी के स्टूडेंटों की सीटें इस बार 60 स्टूडेंट लगेंगे पूरे राजस्थान के और 80,000 फॉर्म आएंगे। भाई साहब राम राम। भाई साहब अब भाई साहब एक दूसरे में एग्रीकल्चर वाले देखिए कोई बात नहीं, करंट ना दे एग्रीकल्चर वाले को जय किसान, जय किसान। अरे इनको टाइम देंगे। हाँ तो भाई साहब बात यही था कि तो गुरु जी के साथ जो आज एक बीटेक करके खड़े डॉक्टर करके खड़े तो उनकी मुलाकात हुई गुरु जी की गाँव में दीपावली में वही हो मैं दिए साहब और वहाँ इनकी मुलाकात हुई तो बैठे खड़ी अब कह रहे वो कह रहे कि सीताराम जी का हाल चाल चल रहे हैं तुम्हारे तुम्हें चल रहे होंगे बालक ने पड़ा तुम क्या कर रहे हैं आजकल? डॉक्टर साहब बोले जो आज मेरा तो इतनी फुर्सत है यूँ मान ले पैसे इनकम दे तो कभी कमी ना है पैसा ही पैसा कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं रोड ने बनवा पैसा अखंड पड़ा है। हमारे गुरु जी कह रहे हैं भैया मेरे तो और कोई काम ना है अब बाकी मरते हो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर। भाई का बात यही था कि इन गुरु जी ने 4 लाइन कही उनसे कि सुंदर चूर सजाने को साज बनाता हूँ न सीखे परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। सुंदर चूर सजाने को साज बनाता हूँ न सीखे परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुप रहकर सुनता हूँ शिकायत दुनिया की तब जाकर दुनिया बदलने की आवाज उठाता हूँ। अरे समुद्र तो फरकते हौसले कश्तियों के मैं डूबते हुए जहाजों को भी कश्तियां बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा अरे मैं तो कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूँ। बंसी वालों क्या पीछे से दोनों हाथ उठा के कर दिया करो। श्याम बाबा की जब तक किसी भी स्टूडेंट लड़का हो चाहे लड़की हो किसी ने हाथ दोनों हाथ ऊपर नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। श्याम बाबा की जय। तो देखो मैं बात कर रहा था कर्षि परमेश्वर के बारे में तो आपको अभी 882 जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा लग रही है लेकिन डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या क्या इशू है मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो सबसे बड़ा कारण है पहले तो विभाग के अंदर जो पद सर्जित हुए हैं 6900 लोग कृषि तरह से जो पद सर्जित है वो पद और बढ़ने चाहिए। आप सोच रहे हो कि जो बजट में आए लाइव को शेयर करते रहे। अरे किसी कंडीशन में नहीं जुड़ेंगे आपको बता देता हूँ इस मंच के माध्यम से आपके जो ख्वाब है वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रखे रह जाएंगे। जो अभी बजट में 1025 पदों की घोषणा हुई है वो सिर्फ स्वीकृत नहीं है वो सर्जित हुए हैं।
विभाग के अंदर जो 72 लोग कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय सर्जित है, उन पदों में सर्जित किए जाएंगे। सर्जित होने के बाद कार्य विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेने के बाद भी पद स्वीकृत किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल विभाग के अंदर ये जो 1025 पदों को जोड़ने की बात है, उस पर संयम बना हुआ है। अभी हमारी 17 तारीख को भी कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमारे को कुछ ऐसे हिंट मिले कि हमारे अपन अगर प्रयास करें तो कुछ सफलता मिल सकती है, और उसी का नतीजा है कि आज धरना दिया जा रहा है। दूसरी ओर आप सभी को पता है, सब कृषि विद्यार्थी, अरे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कभी लिया क्या एग्रीकल्चर? अरे इंजीनियर का बेटा कभी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से लिया गया? कभी लिया? कोई भी इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे RS IAS अधिकारी हो, किसी भी स्टूडेंट ने आज दिन तक एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की। सिर्फ एग्रीकल्चर की पढ़ाई किसान का बेटा खुद ही करता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं करेगा एग्रीकल्चर की। उसके बावजूद आप सब जानते हो किसान पुत्रों की क्या हालत हो रही है। उसके बाद में आपको पता है गहलोत सरकार मैनिफेस्टो दे रही है, मैनिफेस्टो भी है 2022 तक किसानों को आय दुगुना कर देंगे। पता है आपको? अरे गहलोत सरकार कह रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्योंकि उसके पास तो एक जादू की चढ़ी है। गहलोत साहब के पास पूरे राजस्थान की जाती है, वो ICRF ये राजस्थान सरकार दे रही है, उसके बावजूद 2800 पे फीस क्यों नहीं जा रही है? तो ये मान के अपनी प्रमुखता से। अब दूसरा रीजन आपको बताऊं, सबसे बड़ी कमजोरी कृषि विद्यार्थियों में यहाँ क्या करती है, आप सभी को पता है। पूरे अभी हाल ही में पिछले साल सरकार ने सभी विभागों के 23 विभागों के संविदा कर्मियों को स्थायी करने का आदेश जारी किया था। आप सबको पता है 1998 से अपने कृषि विभाग के अंदर किसान मित्र बेचारे किसान मित्र कार्य कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर 17,000 किसान मित्र कार्य कर रहे हैं। इन किसान मित्रों को अभी तक कृषि विभाग ने सिर्फ एक अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो किसी भी प्रकार से संविदा कर्मियों को नहीं रखा। बाकी 23 के 23 विभागों के अंदर संविदा कर्मी है। क्यों नहीं रख रहा? कि क्या वजह है? कृषि विभाग में एक भी कर्मचारी वर्तमान में संविदा कर्मी नहीं है, जबकि 23 विभागों के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के अंदर होती है। जो टीचर है, पुलिस वाले हैं, ये जो बांटती नहीं है आंगनबाड़ी है, ये बात बिल्कुल नहीं जमती हमारे। वर्तमान में आगामी कुछ सालों में इन्हें स्थायी किया जा रहा है। जबकि कृषि विभाग के अंदर जो बाहर भी एग्रीकल्चर विद्यार्थी बेरोजगार है, वो अपनी मांग इसे नहीं उठाते, क्योंकि आपको पता कृषि विभाग में भी संविदा करनी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी मित्र कार्य करते हैं, किसान मित्र कार्य कर रहे हैं, वो भी बेचारे शांत बैठे हैं, क्योंकि उनको भी नई तरीके की वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर APM BPM आपको पता 2013 में आज कृषि स्नातक जो बेरोजगार है वो भी अपनी खुद की कमजोरी है। 2012 के अंदर APM BPM प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे राजस्थान से APM और BPM को लिया गया था, कृषि स्नातकों को लिया गया था। 2014 में सब कृषि स्नातकों को स्थायी कर दिया। उसके बाद में 2015 में सबको बाहर कर दिया। उसके सबसे बड़े कारक वो खुद APM BPM है। अगर विभाग सोचे और कृषि विभाग सोचे तो हर साल 1000 कृषि स्नातक APM BPM की सेवाएं दे सकते हैं, वो संविदा पे हो सकते हैं, लेकिन वो भी कृषि विद्यार्थी कुछ शांति से बैठे हैं। एक भी आवाज नहीं उठा रहा, न जब आवाज उठाई जाती है तो नहीं बोला जाता, कोई नहीं बोला। आपको पता अभी वर्तमान में JMO की भर्ती आई थी, अब मैं बता रहा हूँ JMO की जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की भर्ती आ रही है, उसमें आपके विभाग ने कृषि विभाग ने आपको बाहर कर दिया। अब भर्ती जारी होने वाली है कुछ दिनों में, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, और उसमें कृषि विषय को हटा दिया, और उसके भी सबसे बड़े कारण आप हो। जबकि जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर में एग्रीकल्चर विभाग है और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को प्राथमिकता मिलती है। और क्या हो रहा है? तो आप इन सब कृपा शंकर जी से बात करो, हमें कृपा शंकर जी मनोज जी को बोला करो, आपको बताओ मनोज जी। ये पूरे राजस्थान यहाँ से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बन रहा है। आप नहीं समझे, मेरे ऊपर किसी बता जाएगी आपकी थोड़ा और बढ़ जाए दूर दूर। अरे तो 10-20 उधर घुस जाओ यार। तोमर जी यहाँ पर भरतपुर के भरतपुर संभाग के कमान को संभालते हुए यहाँ पे तोमर जी बैठे हुए हैं। भरतपुर संभाग तोमर जी को अरे 15-20 दिन बाद मैंने JMO की भर्ती जारी है। तोमर जी हैं जो भरतपुर संभाग के कमान संभाल रहे हैं, से मिलन कर रहे हैं। और यहाँ पे अंगद जी से हमारे जो जयपुर संभाग के कमान संभाल रहे हैं।
सभी साथियों को बताना चाहूँगा काफी प्रतिशत से फोन आ रहा है, तो हमको ये क्या है कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करके सत्याग्रह, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर में जो सबसे टॉप माने जाते हैं, अपने जो मांग है, मांग को स्वीकृत कराने के लिए जो सबसे टॉप है वो है हमारे सीताराम जी सर, और उनके नेतृत्व में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप जो आने वाले जो साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो यहाँ पर नहीं आए हैं, किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण से यहाँ पर सशरीर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कोई ना, ठीक है, देखेगा। ये हम जो भारत है, भारत में अपने को लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमारे पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो हमारी ये है कि हम अपनी जो मांग है उस मांग को अहिंसात्मक रूप से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो शक्ति है वो है आपका जो धरना है, उस धरने को हमें शांतिपूर्वक सफल रूप से सरकार तक, संबंधित कृषि विभाग है वहां तक अपनी मांग है उस मांग को पहुंचाना है। अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अपनी जो बजट है घोषणा है उसमें कहा था कि 1025 पद है वो हम कृषि विभाग के लिए नए पद स्वीकृत कर रहे हैं, यानी कि सर्जन कर रहे हैं। वो जो सर्जन कर रहे हैं उसको हमें 1000 जो पद है उनको स्वीकृति के लिए उसको मनाना है या उसको स्वीकृति में बदलाना है। इसके लिए हमने आज का जो दिन चुना है, हम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथ साथ में आपके जो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं और जो सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, साथ साथ में आपके जो कृषि मंत्री हैं, उन सभी तक अपनी जो मांग है उस मांग को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से पहुंचाना है। अगर हमने अहिंसात्मक का जो मार्ग है उस मार्ग को अपने हिंसात्मक मार्ग में अगर बदल लिया तो हो सकता है कि उस चीज के लिए हमारे को जो पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना मिलकर नेगेटिव रेस्पॉन्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर आए हैं, अपना जो समय दिया है, इस समय को हमें अहिंसात्मक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, और मीडिया के माध्यम से, जब मीडिया वाले आपसे आएंगे तो हम जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई है उसमें हमारे जो 882 पद है, और जो कृषि की तैयारी करने वाले हैं वो जो संख्या है, छात्रों की जो संख्या है वो भी अत्यधिक है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर ही दिया है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो 1000 जो पद है उनको आप स्वीकृति में बदले, और स्वीकृति में बदलने के साथ साथ ही जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनकी जो डेट है उसमें और संशोधन करके और मौका दिया जाए। जो साथी नहीं फॉर्म भर पाए वो भी एक बार फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए हो तो आपकी तैयारी नहीं है, आप 882 पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका 882 जो पद है उनमें सिलेक्शन तो सुनिश्चित है, लेकिन हम चाहते हैं कि 882 पद है उसमें सिलेक्शन तो हो, लेकिन होने के साथ साथ हम सेफ जोन में आए। सेफ जोन के लिए हमारे पास लोकतंत्र में हमें अधिकार दे रखा है कि हमें अपनी जो मांग है उसको हम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से रख सकते हैं। इसलिए हमने ये मार्ग है वो मार्ग चुना है, और जब इसी की जो संख्या होगी 1900 प्लस में, जैसे 882 पद है, 1000 और बढ़ जाएंगे तो लगभग 1900 आपके 1900 प्लस हो जाएगी। तो 1900 प्लस हो जाने के बाद में हम टॉप रैंक में तो वैसे आने वाले, लेकिन जो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हम उस सिलेक्शन को लेकर क्या हो जाएंगे, एक निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, उसके बारे में फिर हम ना सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप जो सभी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद। उनके देखते मतलब छात्र बहुत कम आए, और जैसे अब 1025 पद निकाले हैं जो स्वीकृत हुए हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो क्या नाम, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे आपके लिए। जैसा सीताराम जी आदेश देते हैं हम वैसा करते रहते हैं। और दोस्तों आप भी सहयोग करें। और आपसे एक बात जो मैं बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मेरे कहने से आप एक ट्विटर अकाउंट बनाओ सभी छात्र, उससे अपन घर बैठे बैठे भी अपनी मांग को उठा सकते हैं, सरकार की कानों तक डाल सकते हैं। लेकिन अपने एग्रीकल्चर के छात्र अधिकतर दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं और यूट्यूब पे लगे रहते हैं। मैं सभी छात्रों से विनती करता हूं कि अपने अपने मोबाइल में एक ट्विटर अकाउंट बनाइए और अपनी बात को तरीके से उठाइए। और 1025 पद जोड़ने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष की जीत होगी, 100% जीत होगी। लेकिन धरने को देखते हुए धरने में छात्र बहुत कम आए हैं, ये इस बात का दुख होता है। सब बोलते हैं मैं इतने लड़के लेके आऊंगा, मैं इतने लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ बहुत कम लड़के आए हैं।
लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे सीताराम जी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की जीत होगी और हम उनके साथ हैं। 1025 पद जुड़ा के रहेंगे किसी भी कीमत पर, लेकिन आप हमारा साथ बनाए रखें और हम आपका साथ बनाए रखें। धन्यवाद। अरे जुड़ाना नहीं है, आज ही जुड़ाना है। मेन बात तो ये है, जुड़ा के रहेंगे नहीं, आज ही जुड़ा के ही उठेंगे।